प्रश्न 1, द्विपदों को गुणा कीजिए। यहाँ पर हमें 2 पद दिए हैं, इनको हमें गुणा करना है। ओके, तो सबसे पहले यहाँ पर ये 2x है, तो ये 2x यहाँ पर लिखेंगे और ये पूरी टर्म को इसके साथ लिख देंगे। ओके, फिर ये +5 है, इसको यहाँ लिखेंगे और फिर दोबारा इस टर्म को उठाकर यहाँ पे लिख देंगे। ठीक है, तो अब हमें करना है गुणा। देखो, 2x से 4x को गुणा करेंगे, 2 चौक 8। फिर x को x से गुणा करेंगे, तो वेरिएबल्स की घातें प्लस होती हैं। ये x की घात 1, ये भी x की घात 1, तो ये हो गया x की घात 2। ओके, अब 2x से 3 को गुणा करेंगे, 2 तिया 6 और यहाँ पर x है तो यहाँ पर भी x और प्लस माइनस माइनस। ठीक है, ये हो गया गुणा। अब यहाँ पर 5 से 4x को गुणा करेंगे, 5 चौक 20 और ये वाला x। 5 से अब -3 को गुणा करेंगे, प्लस माइनस माइनस 5 तिया 15। ओके, अब 8x² यहाँ पे लिखेंगे। अब देखो, ये भी x वाला नंबर है और ये भी x वाला नंबर, तो इन दोनों को हम आपस में सॉल्व कर सकते हैं। माइनस प्लस माइनस होता है, 20x में से 6x को माइनस करेंगे तो यहाँ पर प्लस का 14x आएगा, क्योंकि बड़ा नंबर प्लस का है तो प्लस का निशान लगाएंगे और ये -15। ओके, 8x² प्लस 14x माइनस 15, ये हो गया आंसर। आप 2-3 सम करोगे तो आपको समझ में आएगा। ओके, प्रश्न 2 में अगेन हमें 2 पद दिए हैं और इन दोनों को हमें गुणा करना है। ओके, तो सबसे पहले यहाँ पर ये वाला y लिखेंगे और ब्रैकेट में ये वाला पद यहाँ पर लिखेंगे। ओके, फिर -8 है, इसको यहाँ पर लिखेंगे और ये वाला पद दोबारा यहाँ पर लिखेंगे। ओके, अब y से इस पूरे पद की हमें गुणा करनी है, तो सबसे पहले y से 3y की गुणा। ठीक है, तो 3 एकम 3, y को y से गुणा करेंगे। वेरिएबल्स की घातें हमेशा प्लस होती हैं। ओके, तो यहाँ पर y की घात 1, यहाँ पर भी y की घात 1। y को y से गुणा करेंगे तो y की घात 2। उसके बाद y से गुणा करना है -4 को। ओके, तो प्लस माइनस माइनस 4 एकम 4 और ये वाला y। ओके, अब -8 से 3y को गुणा करेंगे, माइनस प्लस माइनस 8 तिया 24 और ये वाला y। अब -8 से -4 को गुणा करेंगे, माइनस माइनस प्लस 8 चौक 32। ओके, 3y²। अब देखो, ये भी y का नंबर है, ये भी y का नंबर है, तो इन दोनों को हम सॉल्व कर सकते हैं। माइनस माइनस प्लस होता है, 24 और 4 हो गया 28y, लेकिन बड़ा नंबर माइनस का है तो यहाँ पर माइनस आएगा और ये +32। दिस इज़ द आंसर। प्रश्न 3 में हमें दिया है 2.5L माइनस 0.5M गुणा 2.5L प्लस 0.5M। ओके, अब आप यहाँ पे देख सकते हो, यहाँ पर भी बिल्कुल सेम संख्या है और यहाँ पर भी बिल्कुल सेम संख्या है, लेकिन दोनों ब्रैकेट्स में एक अंतर है। देखो, यहाँ पर माइनस है, यहाँ पर प्लस है, तो ये फॉर्मूला बनता हुआ नज़र आ रहा है a माइनस b, है ना। ये a हो गया और ये b हो गया, और a प्लस b, तो ये a हो गया और ये b हो गया। ठीक है, तो a माइनस b गुणा a प्लस b का फॉर्मूला होता है a² माइनस b²। ओके, अब देखो, दोनों जगह पर a है 2.5 और हमें यहाँ पर चाहिए a²। ठीक है, तो a की जगह हम लिख देंगे 2.5L और उसका स्क्वायर, क्योंकि सूत्र में स्क्वायर है। फिर
माइनस फिर है बी स्क्वायर। तो यहाँ पर b है 0.5, यहाँ पर भी b है 0.5। ओके, तो b स्क्वायर का मतलब 0.5 m का स्क्वायर। ओके, चलो अब आगे इसको सॉल्व करेंगे। तो 2.5 l का स्क्वायर है, यानी कि 2.5 का हमें वर्ग करना है। ओके, वर्ग का मतलब होता है 2.5 से 2.5 को गुणा करना। तो ये गुणा हो गई, लेकिन यहाँ पर अभी पॉइंट भी है, तो ये आंसर है। ठीक है, अब पॉइंट कैसे लगाते हैं देखो, पॉइंट के बाद एक नंबर है, पॉइंट के बाद एक नंबर है, एक और एक दो, तो राइट साइड से 2 नंबर गिन के हम पॉइंट लगाएंगे। ओके, तो ये आ गया 6.25, यहाँ पर l है तो l का स्क्वायर। ओके, अब 0.5 का स्क्वायर करना है, यानी कि 0.5 को 0.5 से गुणा करेंगे। तो ये गुणा की हमने, अभी यहाँ पर पॉइंट है, देखो यहाँ पर पॉइंट है और यहाँ पर पॉइंट है, पॉइंट के बाद एक नंबर, पॉइंट के बाद एक नंबर, एक और एक दो, तो राइट साइड से 2 नंबर गिन के पॉइंट लगाएंगे। तो ये आ गया 0.25, यहाँ पर m है तो m का स्क्वायर। दिस इज़ द आंसर। प्रश्न 4 में हमें दिया है a + 3b गुणा x + 5। ओके, तो सबसे पहले a, इसको यहाँ लिखेंगे, इस टर्म को इसके साथ लिख देंगे। ठीक है, फिर ये जो 3b है इसको यहाँ लिखेंगे और दोबारा इस टर्म को यहाँ पर लिखेंगे। ओके, तो चलो अब गुणा करते हैं। a को x से गुणा करना है, तो ये हो गया ax, फिर a को 5 से गुणा करना है, 5a, फिर 3b से x को गुणा करना है, तो ये हो गया 3bx, फिर 3b से 5 को गुणा करना है, 3 पंजे 15, और ये वाला भी यहाँ पर। ओके, दिस इज़ द आंसर। प्रश्न 5 में हमें दिया है 2pq + 3q² गुणा 3pq - 2q²। ओके, तो सबसे पहले जो ये 2pq है इसे यहाँ पे लिखेंगे और जो ये वाली टर्म है इसको यहाँ पर लिखेंगे। ओके, फिर यहाँ पर है +3q², इसको यहाँ पर लिखेंगे और इस टर्म को दोबारा यहाँ पर लिखेंगे। ओके, तो अब हमें गुणा करना है। सबसे पहले 2pq से 3pq को हमें गुणा करना है, तो नंबर को नंबर से करेंगे, 2 तिया 6। ओके, अब वेरिएबल को वेरिएबल से करेंगे, लेकिन जब वेरिएबल की गुणा होती है तो उनकी घातें प्लस होती हैं। देखो, p को p से गुणा करेंगे, यहाँ पर p की घात 1 है, यहाँ पर भी p की घात 1 है, तो ये हो जाएगा p की घात 2। फिर q को q से गुणा करेंगे, यहाँ पर q की घात 1, यहाँ पर भी q की घात 1, तो ये हो गया q की घात 2। ओके, अब प्लस माइनस माइनस, अब 2pq को हम 2q² से गुणा करेंगे, तो 2 दूनी 4, p यहाँ पर है, यहाँ पर नहीं है, तो यहाँ पर एक बारी p ये वाला लिख देंगे। अब q से q की गुणा, यहाँ पर q की घात 1 है, यहाँ पर q की घात 2 है, तो ये हो जाएगा q की घात 3। ओके, अब यहाँ पर 3q² से 3pq को हमें गुणा करना है, नंबर को नंबर से, 3 तिया 9, यहाँ पर p है, यहाँ पर नहीं है, तो ये वाला p यहाँ पर लिख देंगे। q² से q की गुणा, तो q की घात 2 है और यहाँ पर q की घात 1 है, तो ये हो जाएगा q की घात 3। ओके, अब 3q² से 2q² की गुणा, प्लस माइनस माइनस, 3 दूनी 6, q² है यहाँ पर और यहाँ पर भी q² है, तो 2 और 2 हो गया 4, क्योंकि
जब वेरिएबल्स की गुणा होती है तो उनकी घातें प्लस होती हैं। ओके, अब यहाँ पर 6p² अब आप देख सकते हो यहाँ पर 4p³ 9p³ दोनों के वेरिएबल्स बिल्कुल सेम हैं, तो ये आपस में सॉल्व हो सकते हैं क्योंकि ये दोनों एक ही फैमिली के मेंबर हो गए। ओके, तो देखो प्लस माइनस माइनस होता है, 9 में से 4 गया तो 5, p³ बड़ा नंबर प्लस का है इसलिए यहाँ पर प्लस का निशान, और यहाँ पर -6q⁴ दिस इज़ द आंसर। प्रश्न 6 में हमें दिया है 3/4a² प्लस 3b² गुणा 4a² माइनस 2/3b²। ओके, तो सबसे पहले ये जो 4 है इसको हमें यहाँ से हटाना है। ओके, तो ये वाली टर्म एज इट इज़, इस 4 से इस पूरे ब्रैकेट को हम गुणा करेंगे। देखो 4 से पहले a² को करेंगे तो 4 एकम 4 और ये a², फिर 4 से 2/3 को गुणा करेंगे, प्लस माइनस माइनस 4 दूनी 8 है ना, 4 को सीधा 2 से गुणा करना है, 4 दूनी 8 और यहाँ पर ये वाला 3 और b²। ओके, अब इसे हम आगे सॉल्व करेंगे। देखो सबसे पहले ये 3/4a² यहाँ पे लिख देंगे और ये पूरी टर्म यहाँ पर लिख देंगे, फिर प्लस 3b² यहाँ पे लिखेंगे और दोबारा ये वाली टर्म को यहाँ पे लिख देंगे। ठीक है, अब इसे सॉल्व करते हैं। तो सबसे पहले 3/4a² को 4a² से गुणा करना है। ओके, तो 3 चौक 12, 4 का 4 ही रहेगा, फिर a² को a² से गुणा करना है। वेरिएबल्स की पावर्स प्लस होती हैं, a⁻², a⁻², ये हो गया a⁻4। फिर 3/4 को हमें 8/3 से गुणा करना है। 3 8 24, 4 3 12। अब यहाँ पर a² है, यहाँ पर b² है, तो दोनों को साथ में लिख देंगे। ओके, अब 3b² को हमें 4a² से गुणा करना है। 3 चौक 12, यहाँ पर a², यहाँ पे b², दोनों को यहाँ पे लिख देंगे। फिर 3b² को हमें 8/3 से गुणा करना है, तो 3 8 24, 3 का 3 रहेगा, यहाँ पर b⁻2 है, यहाँ पर भी b⁻2 है। वेरिएबल्स की पावर प्लस हो जाएंगी तो ये हो जाएगा b⁻4। ओके, अब यहाँ पर कैंसिल हो सकता है, उसे हम कैंसिल करेंगे। देखो कैसे, 4 एकम 4, 4 3 12, ये आ गया 3 a⁻4, ये आ गया। ठीक है, फिर माइनस 12 एकम 12, 12 दूनी 24, तो ये आ गया 2a² b²। यहाँ पर 12a² b², यहाँ पर 3 8 24, तो ये आ गया 8b⁻4। ओके, अब ये 3 a⁻4, अब ये दोनों एक ही फैमिली के मेंबर्स हैं क्योंकि दोनों में वेरिएबल्स बिल्कुल इक्वल हैं, तो ये दोनों आपस में सॉल्व हो सकते हैं। प्लस माइनस माइनस, 12 में से 2 को माइनस किया, आ गया 10 a² b², और यहाँ पर -8 b⁻4। दिस इज़ द आंसर।